मैं रविंदर सिंह बिस्ट, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मेरे कुछ वीडियोस आप देख रहे होंगे। उन वीडियोस में मैं उत्तराखंड से आपके लिए काफ़ी वीडियोस लाया हूँ। उसके अलावा उत्तराखंड के अलावा मैंने पर्यावरण और प्राणवायु बचाने के भी कुछ वीडियोस डाले हैं। अगर मेरे वीडियो आप पसंद कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे वो सब्सक्राइबर जो वीडियोस देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो वीडियो की अगली कड़ी में मैं उत्तराखंड की ही एक चीज़ आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और वह चीज़ है उत्तराखंडी किचन की मशहूर भुरी रोटी। भुरी रोटी का मतलब होता है भरवां रोटी। तो भरवां रोटी के लिए जो हम लोग उत्तराखंड में बनाते हैं, उसके लिए हमें वहाँ की दाल का होना ज़रूरी है। तो आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसको तुअर दाल है जो कि उत्तराखंड में बहुतायत में मिलती है, और लगभग 80 रुपये से लेकर 210 रुपये किलो तक यहाँ पर आप इसको खरीद सकते हैं। तुअर दाल के अलावा यहाँ ये और दूसरी मोटी दालें हैं, जिसमें कि राजमा, चित्रा राजमा, सफ़ेद राजमा और दूसरे और बीन्स यहाँ पर हैं। इन सब को हम क्या करते हैं, रात को भिगो लेते हैं और सवेरे इसको कुकर में उबाल लेते हैं। उबाल लेने के बाद जब ये उबाल लिया जाता है तो इस प्रकार उबालने के बाद ये इस प्रकार हो जाती है। तो दाल को उबालने के बाद हम तैयारी करते हैं भुरी रोटी बनाने के लिए। तो भुरी रोटी बनाने के लिए हमारे पास जो आटा यूज़ करते हैं वो आटा होता है उत्तराखंड से आया हुआ कोदा का आटा, कोदा या मंडवा। मंडवा में ये जौ और मंडवा या कोदा को मिला करके आटा बनाया जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा, ये मोटा होता है, इसको थोड़ा पतला करने के लिए इसमें हम आटा मिक्स करते हैं, यानी गेहूं का आटा मिक्स कर लेते हैं। भरवा रोटी बनाने के लिए दोनों आटा को मिक्स करके हम गूंद लेते हैं, और गूंदने के अलावा जब रोटी बनने के बाद उसे खाने के लिए उसके साथ हम चटनी बनाते हैं। तो चटनी के लिए लहसुन के पत्ते, साबुत लहसुन छिली हुई, मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार, और साथ में ट्रेडिशनल सिलबट्टा। तो इस सिलबट्टे में यह चटनी तैयार की जाती है, और चटनी तैयार करने के बाद भरवा रोटी को यानी भुरी रुट्ठी तई हम मिलांदा थोकली पर, और चटनी और गुड़ और घी की कटोरी की दगड़ हम खांदा छा भुरी रोटी। यानी भरवा रोटी को हम खाते हैं घी के साथ में, चटनी के साथ में, या हरा नमक या लूण हम बोलते हैं, लूण का मतलब भी नमक होता है उसको। और चटनी जब पीसी जाती है चटनी के साथ में, तो ये कैसे ये रोटी बनती है मैं ये आपको दिखाऊंगा, और उस रोटी को बनने के बाद उसका स्वाद चटकारे लेकर खाते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए देखते हैं चटनी को सिलबट्टे पे कैसे पीसा जाता है। और इस चटनी को तैयार कर रही हैं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा बिष्ट जी। उन्हीं के सौजन्य से आज यहाँ पर यह भुरवी रोटी का आयोजन किया जा रहा है। तो इस भुरी रोटी को बनाने के बाद मैं फिर आता हूँ आपके पास चटनी और भुरी रोटी लेकर। सिलबट्टे महोदय खाली हो चुके हैं, चटनी पिस चुकी है। एक बार चटनी का अवलोकन कर लेते हैं। हरी चटनी, और अब इसमें सिलबट्टे का काम फिर शुरू होगा, जिसमें कि जो उबली हुई दाल है उसे पीसा जाएगा, और उसके साथ साथ लहसुन और मिर्च भी पीसी जा रही है। हाजमे के लिए इसमें अजवाइन भी डाली जा सकती है। इस देखिए आटा दोनों मिक्स, यानी चून या कोदे का आटा, मंडवे का आटा और गेहूं का आटा दोनों मिलाकर गूंद लिया गया है। अब इसकी छोटी छोटी पिट्ठी बनाई जाएंगी और भुरी रोटी यानी भरवा रोटी तैयार होंगी। आइए अवलोकन कर लेते हैं कि दाल कितनी पिसी है। दाल जितनी महीन पिसेगी उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। भुरी रोटी के अंदर यानी रोटी के अंदर इस दाल को भरा जाएगा और उसे पराठे की तरह सेक कर परोसा जाएगा। गूंदे हुए आटे से गोलियां बना ली गई हैं, और जो दाल पीस ली गई थी उसे भी पास में रख लिया गया है। इसे हम उत्तराखंडी भाषा में मसटू बोलते हैं। एक गोली के अंदर उसके अंदर जितना भी मसटू समा जाएगा उससे रोटी बेली जाएगी।
साथ ही तवा भी गरम कर लिया गया है और गरम गरम तवे पर मस्यटू भर के रोटी को यानी भुरी रोटी यानी भरवा रोटी को भरकर रखा जाएगा तवे पर और बनाई जाएगी घी में। एक एक करके गोलियां उठाई जाएंगी और गोली उठाकर उन्हें बेला जाएगा और बेलने के बाद उसमें भरा जाएगा पिसी हुई दाल को। पिसी हुई दाल मतलब मस्यटू। तो मस्यटू को भरना है दाल के, मस्यटू को भरना है रोटी के बेले हुए भाग में। तो इस प्रकार इसको भर लिया जाता है और फिर उसे बेल लिया जाता है और बेलने के बाद फिर उसे पराठे की तरह तवे के ऊपर डाला जाता है। तवे के ऊपर एक रोटी आ चुकी है। रोटी मतलब भुरी रोटी, भरवा रोटी अब तवे के ऊपर सिक रही है। अब देखें यह कैसा स्वाद देगी, क्योंकि अभी खुशबू केवल आटे की पकने की ही आ रही है। रोटी एक तरफ से बन चुकी है, अब इसे दूसरी तरफ डाला गया है और इसे अभी पकना है और इसके बाद इसमें आगे और पीछे घी को भी लगना है। रोटी बढ़िया से सिक गई है और दूसरी तरफ फिर पलट दी गई है और अब गाय का देसी घी। घी का मज़ा तो गाय का ही होता है और देसी घी के गाय के घी में इस रोटी को बढ़िया से पकाया जाता है, यानी भुरी रोटी के अंदर तक घी सरोबार हो जाता है। इतना बढ़िया से इसको सेका जा रहा है और ये धुआं और इसकी अब घी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो जिसे भूख नहीं भी लगी होती है वह भी इसे खाने के लिए तत्पर हो जाता है। भुर्री रोटी खाने के लिए अब थकुली भी तैयार है। थकुली का मतलब होता है थाली। तो थाली में आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हरी चटनी और गाय का देसी घी और गर्मा गर्म भुरी रोटी का इंतज़ार है थाली को। अब थाली में आ रही है गर्मा गर्म भुरी रोटी। अगली रोटी भी बन रही है। तो एक बार एक रोटी किसी को देने की बजाय हमेशा 2 रोटियां ही देनी चाहिए। तो दूसरी रोटी एक बार बन जाए तो हम अपनी भूख को आगे न बढ़ने दें और तुरंत ही इस भुरी रोटी का स्वाद लेते हुए अपनी पेट पूजा कर लें। और इधर प्लेट सज रही है, यानी थकुली में एक चीज़ और आ चुकी है और वह है हरी हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। वाह, मुंह में तो लार आ रही है कि कब यह भुरी रोटी यानी भरवा रोटी का पहला कौर मुंह में जाएगा। वाह, दूसरी रोटी भी अब थाली में आने के लिए तैयार हो रही है और इसका जो सुगंध है पूरे घर को सरोबार कर रहा है। जो लोग भीतर छुपे बैठे हैं उनको भी भूख का इजहार हो रहा होगा। और अब तैयार होती हुई रोटी, और अब ये दूसरी भुरी रोटी थकुली में आ चुकी है, यानी थाली में दूसरी भरवा रोटी भी आ गई है। तो यह है भरवा रोटी, घी, हरी चटनी और मिर्च का इंस्टेंट अचार। उत्तराखंडी थाली तैयार है, जायकेदार थाली। और इस थाली को खाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ मैं आपको कि आप कभी भी इस तरह की थाली खाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं
और उत्तराखंड के अलावा दिल्ली एनसीआर में भी यह थाली मौजूद रहेगी। वैसे तो उत्तराखंड जाकर वहाँ की सुहानी सुहानी सर्दी का मज़ा लेते हुए इस तरह का खाना खाना मन को बहुत लुभाता है। तो आज का यह वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप भी इस तरह का आयोजन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।